डियर फ्रेंड्स, ये आपका है प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन देखिए इस वीडियो में। क्वेश्चन पेपर मेरे पास क्लियर नहीं आया था तो मैंने जितने भी सॉल्यूशंस बना दिए इसके हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में बी ऑप्शन जो है जिसमें एन ए क्रिस्टल की आंतरिक आयनिन पूरी दूरी जो बतानी है आपको A/√2 हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻7 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा सेंडमेयर अभिक्रिया। और इससे पांचवा जो क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शनल है आपका, इसमें सेलुलोज आंसर आ जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट की रहेगा इसका सॉल्यूशन आपके लिए, ताकि आप वो मेन बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। और ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं। अलग अलग ज़िले में अलग अलग आपके जो है ये पेपर बनाए गए हैं प्री बोर्ड के। सबके पेपर बिल्कुल सेम नहीं है। सभी जगह के मेरे पास पेपर आए हुए हैं, उनमें काफ़ी पेपर्स अलग अलग हैं। और सभी पेपर्स मैक्सिमम जो है ब्लर है, यानी कि उसकी फ़ोटो बिल्कुल साफ़ नहीं आई है मेरे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो इसमें पहले में आ जाएगा मीटर पर सेकंड जो है आपकी अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई है। उसके बाद में स्कंदन आ जाएगा। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल जो या रसायन को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। उसके आगे में आ जाएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी संक्रमण धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन विभव ई नोट का मान ऋणात्मक होता है। और आगे आ जाएगा NiCO4 में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। इसके आगे आ जाते हैं बड़े क्वेश्चंस में, जो कि आपके राइटिंग वाले क्वेश्चन है। तो इससे पहले सही जोड़ियाँ मिलानी थी, उसमें पहले में F आ जाएगा, दूसरे में HCl आ जाएगा, तीसरे में PTO आ जाएगा, और चौथे में आपका C6H5NH2 आ जाएगा, और लास्ट वाले में ग्लूकोज आ जाएगा आंसर। इसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। अपमिश्रण क्या है? तो किसी क्रिस्टक जालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया अपमिश्रण कहलाती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देख लेना है, राइटिंग मिस्टेक हो सकती है। उसके आगे हम बात करते हैं इसके बी पोर्शन की। तो बी पोर्शन में पूछा गया त्रिज्या का अनुपात अगर 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है? तो समन्वय संख्या 0.414 से अगर 0.732 तक हो तो इसके समन्वय संख्या जो है 6 होती है, और क्रिस्टल की संख्या अष्टफलकीय होती है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो है नाम आंसर के रूप में लिखा गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो उस अभिक्रिया का दर ही विशेष अभिक्रिया दर कहलाता है। इस तरह से आपका द ऑप्शन भी है जिसमें आपको रासायनिक सूत्र लिखना था। इसके आगे जो आपको बताना था कि इसमें जो है क्षार का नाम बताना है, तो यूरेसिल हो जाएगा। फिर हेनरी का नियम और इसकी दो सीमाएं आपको बतानी है, जो कि हेनरी का नियम यहाँ पे लिखा गया है और इसकी सीमाएं नीचे की तरफ यहाँ पे लिखी गई है। इसके अथवा का हमने पार्ट सॉल्व किया। 6 का हार्डली सुलझे नियम क्या है लिखना है, तो यहाँ पर इसका नियम जो है लिख दिया गया है। 7वां क्वेश्चन जो है समन्वय संख्या इन केंद्रीय धातु के आयन को आपको समझाना है, तो ये रहा समन्वय संख्या और ये केंद्रीय धातु। इसके आगे 8वां जो क्वेश्चन है इसका अथवा किया गया है, जिसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की दो सीमाएं लिखनी है, तो यहाँ पे दोनों सीमाएं लिखी गई हैं। उसके आगे प्रश्न नंबर 9 है कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसका PDF का पासवर्ड मैं बता दूंगा, इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे आंसर के साथ में। विलियमसन संश्लेषण का आपको जो है बताना है कैसे होती है, और युग्मन अभिक्रिया जो है कैसे होती है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। इस डायग्राम को ऐसे ही बनाना होगा, इसके रिएक्शंस को ऐसे लिखने होंगे अगर ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 है पार्किन अभिक्रिया और केंजेरो अभिक्रिया जो है इनको बताना है, तो केंजेरो और पार्किन अभिक्रिया दोनों को यहाँ पे लिखा गया है। दोनों के जो है इस तरह से आपको लिख करके समझा देना। अगर आप केवल डेफिनेशन नहीं लिखते, अभिक्रिया भी लिखते हैं, तो भी आप बिल्कुल सही हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न बहुलकों को समझाना। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकरण और एस्टिल्डिहाइड बहुलीकरण। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये हुई है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो पूरे हिंदी मीडियम में है, तो सारे सॉल्यूशंस जो है हिंदी में बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो एक ये जो 12वां क्वेश्चन है इसको हमने छोड़ दिया है, इसका हमें आंसर समझ में नहीं आया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें निम्न अभिक्रिया को समझाना है, जिसमें मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे इसकी रिएक्शंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके आगे आपको ग्रेवियल थैलामाइन अभिक्रिया जो है ये बतानी है, और इसकी संरचना सूत्र आप इसको
लिख सकते हैं इस तरह से। इसके आगे हम बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन में, एथिल एमीन एवं अमोनिया में से किन्हीं कौन अधिक क्षारीय है और क्यों, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर इसका लिख दिया गया है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, संक्रमण ताप एवं परिसरण दाब में अंतर बताना है। तो ये दाब हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है हमारे टाइपिंग में, तो इसको देख लेना, आपके क्वेश्चन पेपर आपके पास में है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स लिख दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं अथवा में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन यानी आपको डेरिवेशन करनी थी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन जो है आपके सामने है, आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। ये इसी तरह से आपको डेरिवेशन जो है करनी है ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे पाए। इसके बाद में हमने 17 का अथवा पार्ट किया है जिसमें लेंथेनाइड संकुचन किया है और इनकी दो परिणामों की कोई विवेचना करनी है। तो ये रहा लेंथेनाइड संकुचन का आंसर और इसके कारण यहाँ पे लिखा है, और संकुचन के परिणाम की जो विवेचना करनी थी वो यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके आगे फिनॉल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो जब भी अंतर बताना हो तो आपको इसी टेबुलर फॉर्म में बताना है ताकि आमने सामने आप जब अंतर लिखें तो आपको भी समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए। इसके अलावा जो PDF का पासवर्ड है उसको नोट कर लीजिए, उसमें 2000 आपको लिखना है और उसके लास्ट में 1 लगा देना है, यानी कि 2000 उसके बाद में 1, ठीक है, ये है यानी 2000 फिर उसके बाद में 1, ये आपको लगाना है तो आपका पासवर्ड ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां, निम्न को अति संक्षेप में समझाना है। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या होता है और नाभिकीय अम्ल क्या होता है, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसकी संरचना आपको बतानी है चित्र के साथ में। तो ये चित्र है और इसके बारे में ऊपर लिखा गया है, पहले आपको इसको पढ़ना है, इसी तरह से आपको भी एग्ज़ाम में लिखना है और ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसके आंसर्स जो है लिखे गए हैं, सारे के सारे जो समीकरण हैं आपको ये इक्वेशंस सभी आपको लिखने पड़ेंगे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को की ऑसवाल्ड विधि जो है आपको बतानी है। तो ऑसवाल्ड विधि की यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है और इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी तरह आपको भी इसका डायग्राम बना करके लिखना है और ये समीकरण जो लिखने हैं ये आपके इक्वेशन जो हैं इसके साथ में बनते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। तो ये है आपका फुल सॉल्यूशन। आपका 1-2 क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, सही से साफ प्रिंट नहीं था पेपर का, तो हमने उसको छोड़ दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसको भी हम सॉल्व करके डाल देंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए, मोर सॉल्यूशंस के लिए। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। पासवर्ड आपको वीडियो में बता दिया गया है, तो कमेंट करके अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।